सामाजिक कार्य में नहीं भी होंगे तो परिवार में, फैमिली में उस चीज का वेलफेयर देखने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे। अब 10th हाउस में फिर से मृगशिरा ही है, लेकिन ये मृगशिरा जेमिनाई वाला है, अगेन स्किल्स। ठीक है, अगेन स्किल्स, अगेन कोई ना कोई कला इसको देगा ही देगा। मोर सो टुवर्ड लाइक एजुकेशन में चीजें जानने का, क्योंकि मून अभी 9th हाउस में जा रहा है ना, मून यानी कि कृतिका वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा जा रहा है। नाउ यू सी 9th और 11th के नक्षत्र ध्यान रखेगा। एक तरफ कृतिका है, कृतिका कैसा नक्षत्र था? दैट वाज फायरी, एनर्जेटिक, फाइटिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंसी का थीम है। ठीक है, लीडर्स हैं, ये सब कुछ 9th हाउस से आ रहा है। तो मतलब जो भी पूर्व फाल्गुनी के फादर हैं, दैट विल बी लाइक अ मार्शियल एनर्जी वाले व्यक्ति होंगे, है ना, 9th हाउस में जा रहा है उनके। ठीक है, सो फादर में ऐसे गुण आ रहे हैं, तो बच्चे के अंदर भी 9th हाउस का पर्टिकुलरली जो उत्तर फाल्गुनी का लियो वाला सेक्शन है, दैट विल बी वेरी ड्रिवन, हाईली मोटिवेटेड। एम चाहिए ना, क्योंकि कृतिका एम देता था, याद करो, पर्पस ऑफ लाइफ देता है कृतिका। एंड दैट इज हाउ यू सी 9th हाउस में कृतिका होने पे दैट पर्सन इज हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट्स एम गोल, उसकी तरफ फोकस रहेगा व्यक्ति का। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो फर्स्ट लियो का सेक्शन है, दैट इज दोस पीपल आर हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर एम गोल। एजुकेशन पे बहुत फोकस है, बहुत फोकस है, लर्निंग कैपेबिलिटीज पे बहुत फोकस है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहने का वो है। ठीक है, यहाँ पे पार्टी बिल्कुल नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी पीपल डोंट लव पार्टी। पार्टी गया, पार्टी चैप्टर हो गई, पार्ट ये सब बातें आफ्टर पार्टी है, और आफ्टर पार्टी क्या होती है? सफाई। दैट इज हाउ उत्तरा फाल्गुनी इज। मेस क्रिएटेड इन उत्तरा फाल्गुनी, क्योंकि जब आप ज्यादा खुशी होते हो तो आप सबसे मैक्सिमम गलती करते हो। जहां आपको लगा आपके जीवन में कि हाँ अब तो कॉलेज आ गए, जंग जीत ली हमने अपने आईआईटी निकालने की या जो एग्जाम निकालने की, फिर शुरू होता है कांड, सारा कांड, सारे बर्बादी वही शुरू होती है। ठीक वही है, मैं तो कह दैट रही इज हूँ, हाउ सफाई या फिर पिटाई। सफाई और पिटाई यही शुरू होनी है उत्तराफल की। तो दैट इज हाउ आई थिंक कि अब करो सफाई, जो कचरा फैलाया। सो इसलिए यहाँ पे पार्टी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टी नहीं, यहाँ पे एम बहुत इंपॉर्टेंट हो। कृतिका आते ही, कृतिका के अंदर वो याद करो, उन्होंने जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, इट्स फॉर पर्टिकुलर एम, वेरी पर्टिकुलर एम। उनको वृत्रासुर को मारने के लिए ही जन्म लिया जा रहा है। सारे देवता मिल करके शिव जी को इतना प्रे कर रहे हैं कि वो भैया ऐसा जन्म दो कि ये काम करे। विद इन 7 days दैट बॉय किल्ड वृत्रासुर। सो दैट्स हाउ यू सी कि 9th हाउस में अब जा रहा है। सो 9th हाउस में अब एक एम किधर है? इज टुवर्ड एजुकेशन, लर्निंग, हायर गोल्स, हायर प्रिंसिपल्स। ठीक है, उस तरफ इसका ड्रिवन ज्यादा होगा। सेकेंड देखो 11th हाउस, 11th हाउस में कौन सा नक्षत्र रहता है? पुनर्वसु। पुनर्वसु। नाउ अब पुनर्वसु वाज द साइन दैट कम्स आफ्टर आद्रा। सो अब मेरे को ये चीज समझ में आती है कि यार ये विध्वंसक तो है, कृतिका जैसा इसके अंदर गेम और, लेकिन विध्वंसक नहीं है। मतलब विध्वंसक इन द सेंस कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें नहीं कर रहा है, सामाजिक रूप से काम करेगा। समझ रहे हो? मतलब पुनर्वसु को गुण आ गया ना, तो सोशली एक्सेप्टेबल वे how to do that things in that way is very important for this sign of पुनर्वसु। पुनर्वसु 11th में, तो मतलब इसको ये है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज कैसा देखेगा, ये समाज के लिए क्या करना चाहिए, किससे समाज का भला होगा, ऐसा फीलिंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु एक माँ अदिति का साइन है, इसलिए यहाँ पे सोशल वेलफेयर, सोशल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाएगी। ठीक है, सो ये जो सेक्शन है वो इसलिए तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो सर्विस ओरिएंटेड है, सामाजिक कार्यों में ओरिएंटेड है। ठीक है, हाँ, सामाजिक कार्य में नहीं भी होंगे तो परिवार में, फैमिली में उस चीज का वेलफेयर देखने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे। ऐसा काम करो जिससे सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रहेगी उनके अंदर। और छल कपट कम से कम रहेगा, क्योंकि पुनर्वसु और कृतिका दोनों में ही छल कपट नहीं है। क्योंकि माँ अदिति ने बोला था ना कि भैया हमको ऐसा पुत्र दो जो लड़ाई झगड़े ना करे, इस तरह से देवता और दैत्यों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करे, वो ऐसे रहे कि जिनके मन में राग द्वेष ना हो, दे शुड बी प्योर एंड विल शुड लुक एट एवरीबॉडी एज अ सिंगल थिंग। तो इसीलिए जब 11th हाउस में पुनर्वसु गया है, तो यहाँ पे व्यक्ति विल बी समबडी हु डज नॉट लुक्स इनटू पीपल्स रिलीजन, कास्ट। ठीक है, वो व्यक्ति को वैसे तौलता नहीं, ही इज वेरी प्योर टू एवरीबॉडी कि भाई सबको ऐसा काम करो सबका अच्छा हो। ठीक है, दैट्स हाउ यू सी उत्तर फाल्गुनी का ये पहला चरण का
पर्सनैलिटी बन के आता है। देन इन द सेकेंड एस्पेक्ट जो 10th हाउस में है वो कर्म मृगशिरा का है। कोई 10th भी, house, क्योंकि मृगशिरा। मृगशिरा डिनोट करता है लेखन जोखन को भी, क्योंकि एक आयाम से दूसरे आयाम में पहुंचाने का बात, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, ठीक है। हम्म, तो वो भी, तो लिटरेरी वर्क भी आता है मृगशिरा में, इसलिए बोला था जब मृगशिरा पढ़ा रहा था इनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होगी, इनकी ड्राइंग का नाग, ये सबका इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, परफ्यूम और सब होता है, तो इनके कॉस्मेटिक की दुकान होगी परफ्यूम्स में होंगी, ठीक है। मृगशिरा में ये सारी चीजें आती है, तो कर्म जो मृगशिरा से रिलेटेड है, सो सर्चिंग हो सकता है, तो दीज पीपल कुड बी इन्वॉल्व इन गूगल इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे आदमी को क्या करना है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ सर्च करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, इसलिए ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं जानते हुए, इट्स अ डिजिटल टर्म जो लिखना इसलिए हमारी, हाँ, जो हम गूगल को ओपन करते हैं, तो हमने कोई भी चीज सर्च करी, तो हम जो सर्च किया तो उसमें क्लिक किया तो कई सारे मेल्स आते हैं कि ये वाला ले लो, वेबसाइट्स आती है ये वाली आनी, तो आपकी वेबसाइट ऊपर रहे, इसके लिए जो काम करेगा वो उत्तर परिवहनी वाला करेगा, सर्च इंजन डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन का मार्केटिंग। काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, ये सब चीजें। तो अब तुम्हें डिसाइफर करने में आसान है, तीनों पद के तीन अलग अलग रिजल्ट है, ये तो हमें भी पता है, तो तुम्हें भी पता है, तो तीनों पद के अलग अलग रिजल्ट बनाने हैं, तो तुम देखो 9th हाउस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा 9th हाउस में कैसे डिफरेंस है, जो पहला पद है उसमें मून डोमिनेशन, क्योंकि वो मून का एक्सॉल्टेशन पद है। अब 9th हाउस में मून का एक्सॉल्टेशन पद अचानक से क्या करता है व्यक्ति को, जो मदरली वाली इंस्टिंक्ट थी जो तुमने पुनर्वसु में भी पढ़ी थी, वो एग्जैगरेट हो गई ना, वो बढ़ गई, तो इसीलिए तुम देखोगे कि जो सोशल सर्विस है वो तुम्हें, सोशल सर्विस मतलब कह लो कि जो बिल्कुल बेसिक सर्विस करने वाले हो, बर्तन मांजना, होम टेक केयर करना, नर्स का काम करना, या फिर कोई भी ऐसा चीज करना जो बहुत ही बेसिक लेवल पे चीजें हैं, डेली टू डे, उसमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है, टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक काम है, लेकिन उनके बिना बहुत चीजें खराब हो सकती है, वो वाले बेसिक काम तुमको यहाँ, कोई भी स्किलफुल काम भी हो सकता है, स्किलफुल काम तुमको आएंगे, क्योंकि मृगशिरा में स्किल आते हैं, वर्गों का लगन आते ही स्किल आएगा, कि जब जब तुमने देखा होगा, जब जब हमने नवांश पढ़ा था, जब जब वर्गों का नवांश आता था, ये व्यक्ति कुम्हार था, ये व्यक्ति कारपेंटर था, ये व्यक्ति कुछ रंगरेज था, तो हमेशा जेमिनी और मरकरी वाले नवांश में चीजें आती तो स्किल आता था, तो वैसे ही वर्गों का लगन में भी होएगा तो स्किल आएगा, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्किल जो आर्टिस्टिक भी हो, राइटिंग से संबंधित हो, ठीक है, स्टोरी राइटिंग, ये सारी चीजों से संबंधित हो, ठीक है, ये सारी चीजें भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कि मून डोमिनेट कर रहा है, 9th हाउस में अभी मून आया है। अब 10th हाउस में फिर से मृगशिरा ही है, लेकिन ये मृगशिरा जेमिनी वाला है, अगेन स्किल्स, ठीक है, अगेन स्किल्स, अगेन कोई ना कोई कला इसको देगा ही देगा, वो कला के रूप में कुछ ना कुछ करने वाला। उसके बाद तुम देखोगे 11th हाउस में क्या आया, पुनर्वसु आया है, लेकिन ये पुनर्वसु में जुपिटर का एंगल मिला हुआ है, क्योंकि ये पुनर्वसु में जुपिटर का एक्सॉल्टेशन पॉइंट भी करीब है, ठीक है, पहला पार्ट है, तो पहले दो उसमें पुनर्वसु, अच्छा इसी में बस पुनर्वसु, बाकी पुष्य चला जाएगा, ठीक है, तो पुनर्वसु वाला पार्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, सो अगेन कैंसर डोमिनेट करने वाला है यहाँ पे, कैंसर का वो आने वाला है, 11th हाउस आने वाला है 11th। तो अब यहाँ पे अगेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन मोर सो टुवर्ड्स लाइक अ टीचर, मोर सो टुवर्ड्स लाइक अ एजुकेशन में चीजें जानने का, क्योंकि मून अभी 9th हाउस में जा रहा है ना, मून यानी कि कृतिका वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा जा रहा है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो किधर ले रहा है व्यक्ति, 9th हाउस की ले रहा है, तो सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट। 10th हाउस में जेमिनी, कर्म किसका है, मृगशिरा का है, ठीक है, मृगशिरा में वो भी जेमिनी वाला साइन है, तो लिटरेरी चीजें, बच्चे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 11th हाउस में पुनर्वसु है, ये वाला एंगल है, पुनर्वसु अगेन शिक्षा संबंधित, एजुकेशन संबंधित, तो कोई उसके रिगार्डिंग, सो तुमको मालूम है कि अभी किसी का भी बृहस्पति 11th में हो तो उसको व्यक्ति को कोई ना कोई स्किल जरूर आती रहेगी, बाय नेचुरल फिनोमेना उसको स्किल आएगा, कि बृहस्पति जब 11th जाएगा वो कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई चीज का ऑलरेडी लाभ लेके आ रहा है, या उसका लाभ लेगा, ठीक है, तो इस बात से तुमको देखने को मिलेगा। अब बाकी दो सेक्शन में क्या होएगा, पहला पुनर्वसु चला गया, पुष्य आएगा नेक्स्ट पदा में, अब पुष्य आते ही
बिल्कुल ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा कि पुष्य इज मोर टुवर्ड्स लाइक अ, कह लो कि गाय वाला एंगल आता है, ठीक है, गौ माता वाला टाइप से चीज आती है। कृतिका वही चल रहा है, लेकिन कृतिका में 9th हाउस में मदरली एस्पेक्ट अब वाला तरफ में चीजें रोहिणी की तरफ कन्वर्ट होने वाली है, लेकिन फिर भी 2 पद है वो भी, लेकिन वो बैलेंस ही है, वो हर में लगभग लगभग अब तीनों में बैलेंस ही रहेगी। लेकिन इधर क्या बन रहा है, 10th हाउस में क्या बना, वृक्षरा भी 2 पद है ना वृक्षरा के, ठीक है, तो वृक्षरा भी कंटिन्यूड है, वृक्षरा भी कंटिन्यूड है। और 11th हाउस में तुम्हें क्या मिल रहा है, पुष्य मिल रहा है, तो पुष्य डोमिनेट कर रहा है, एक पुनर्वसु होता है, पुष्य डोमिनेटिंग है। सो नाउ दिस इज अगेन सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड हो गया ये, मोर सो टुवर्ड्स डूइंग द हेल्प, डूइंग द हेल्प समझ रहे हो ना, डूइंग द हेल्प मतलब कि उठ करके मदद करने वाला। पहले 2 वाज लाइक कि बताने वाला, इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो वो गाइड बन सकते हैं, चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन अब भी पुष्य उठ करके, पुष्य का काम है कि वो मदद करता है, उठ करके मदद करना पड़ता है, तो इट्स लाइक सेवा हो गया, वो वाला एस्पेक्ट आता है, ठीक है।